हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंसुलेटर इन ट्रांसमिशन लाइन। तो इंसुलेटर होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कोई भी चीज़ है उसकी प्रॉपर्टी होगी तभी तो उसको काम लेंगे। तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो देखते हैं। तो इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो क्या होनी चाहिए, हाई, क्योंकि इस पर किसका इफेक्ट पड़ेगा, हवा चलेगी तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। और कंडक्टर भी किसके साथ अटैच होता है, इंसुलेटर के साथ, तो उस पर क्या होगा, इस पर दबाव पड़ेगा। तो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए। हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर मटेरियल इन ऑर्डर टू अवॉइड लीकेज करंट टू अर्थ। तो इंसुलेटर है, उसके साथ कंडक्टर अटैच होता है, तो उसमें क्या होगा, जो लीकेज करंट है वो इंसुलेटर में फ्लो होकर टावर के थ्रू अर्थ में, ग्राउंड में चली जाती है। तो उसका इफेक्ट को कम करने के लिए इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई। और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ इंसुलेटर मटेरियल इन ऑर्डर दैट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज हाई। जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो भी क्या होनी चाहिए, हाई। अगर वो हाई होगी तो क्या होगा, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, हाई। वो तो इंसुलेटर है बी नॉन पोरस फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी। तो जो डाइलेक्ट्रिक है उसमें इम्प्योरिटी, अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए, वायु भी, कुछ एयर पार्टिकल्स भी नहीं होने चाहिए, और क्रैक भी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, परमिटिविटी कम हो जाएगी। अगर परमिटिविटी कम होगी तो क्या होगा, डायरेक्ट स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। हाई रेशियो पंचर स्ट्रेंथ टू फ्लैशओवर। तो पंचर स्ट्रेंथ अपॉन फ्लैशओवर वोल्टेज है, उसको डिफाइन करते हैं सेफ्टी फैक्टर ऑफ इंसुलेटर। तो सेफ्टी फैक्टर ऑफ इंसुलेटर है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई, किसी भी इंसुलेटर के लिए। बट टाइप्स ऑफ इंसुलेटर, तो कौन कौन से टाइप होते हैं, पिन टाइप इंसुलेटर, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, स्ट्रैंड टाइप इंसुलेटर और साइकिल टाइप इंसुलेटर। अब मेरा इंसुलेटर है वो दो तरह से खराब हो सकता है, या हो सकता है फ्लैश ओवर या पंचर। फ्लैश ओवर में क्या होता है, फ्लैश ओवर में मान लो मेरी ये पिन टाइप का इंसुलेटर है, पिन टाइप का इंसुलेटर है, इसमें क्या होगा, कंडक्टर ऊपर होके जाएगा, क्योंकि इसमें ग्रूव होता है, तो कंडक्टर ऊपर होकर जाएगा। ये पिन है, स्टील पिन, ये किस पे लगी होती है, क्रॉस आर्म पे अटैच होता है। तो क्या होगा, ये यहाँ से आर्क बनेगा और पिन तक, तो किसके थ्रू बनेगा, एयर के थ्रू, या एयर होगी तो जो आर्क बनेगा किसके थ्रू बनेगा, एयर के थ्रू होके ऐसे जाएगा, मिनिमम पाथ होके जाएगा। तो क्या होगा, उसके इसमें हीट जनरेट होगी, तो ये तब तक काम करता रहेगा तब तक ये खराब ना हो जाए, तो उसको बोलते हैं फ्लैश ओवर। यहाँ पे आर्क बनेगा, वो किसके थ्रू बनेगा, एयर के थ्रू, कहाँ से, कंडक्टर से लेके ये पिन तक। तो ये होता है फ्लैश ओवर। और पंचर में क्या होता है, जो डिस्चार्ज होता है वो इंसुलेटर उसकी बॉडी के थ्रू होता है, तो उसके कारण क्या होगा, हीट जनरेट होगी, तो हीट से क्या होगा, वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। तो इन दो कारणों के क्या, दो कारणों के कारण क्या हो सकता है, मेरा इंसुलेटर खराब हो सकता है। अब देखते हैं अपन पिन टाइप इंसुलेटर। ये है मेरा पिन टाइप इंसुलेटर। ये क्या है, स्टील पिन, ये किस पर लगी होती है, या क्रॉस आर्म होगी उस पर अटैच होगा। यहाँ पे ग्रूव होता है, मतलब तो उस पर क्या कंडक्टर निकलेगा, ऐसे ये है तो ऊपर होकर क्या जाएगा, कंडक्टर। तो ये कहाँ तक यूज लेता है, 33 kV वोल्टेज तक इसको यूज ले सकते हैं। जैसे ही इसका वोल्टेज 33 kV से ज़्यादा हुआ तो ये पिन टाइप इंसुलेटर क्या हो जाएगा, इसकी साइज बड़ी हो जाएगी और ये महंगा हो जाएगा। तो 33 kV तक इसको पिन टाइप इंसुलेटर को यूज लेते हैं। तो जैसे ही 33 kV से ऊपर गया तो फिर उस केस में कौन सा लेते हैं, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर कौन सा होता है, ये। तो इसमें क्या होता है, सबसे नीचे कंडक्टर होता है और ये किसका अटैच होता है, क्रॉस आर्म, और डिस्क किस में कन्वर्ट होती है, सीरीज में। तो ये नंबर ऑफ डिस्क है, ये किस पे डिपेंड करती है, ऑपरेटिंग वोल्टेज में। मान लो ऑपरेटिंग वोल्टेज बढ़ता गया तो डिस्क की नंबर ऑफ डिस्क की बढ़ती जाएंगी। तो क्या है, जैसे ही 33 से ऊपर जाते हैं तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर यूज लेते हैं। मान लो मेरे
लाइन है वो 33 kV पे ऑपरेट कर रही है। तो जो एक डिस्क होती है वो लगभग 11 kV के लिए बनाई जाती है। तो अगर ये 33 पे है तो 11 इसका हो जाएगा, 11 इसका, 11 है, तो कितना का टोटल 33 kV। 33 हो गया तो कितनी डिस्क यूज ली, 3, क्योंकि हर का कितना है 11, तो टोटल कितना होगी 3 डिस्क। अगर मान लो मैं वोल्टेज बढ़ाता गया तो नंबर ऑफ डिस्क क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो इसके एडवांटेज क्या होंगे, अगर मान लो एक भी डिस्क खराब हो गई तो उसको रिप्लेस कर सकता हूँ। अगर मैं 33 से ऊपर गया तो उस केस में तो पिन टाइप की हो जाएगा, बल्कि और महंगा। तो उससे उस केस में कौन सा यूज लेते हैं, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, और स्टील टावरों के साथ इसको यूज लिया जाता है। अगला है मेरा स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। यह है मेरा स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। इनको कहाँ यूज लेते हैं, जब मान लो कहीं पे एक साफ कोना रह गया तो उस केस में क्या होगा, लाइन पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ गया तो उसको कम करने के लिए कौन सा लेते हैं, स्ट्रेन टाइप का इंसुलेटर। तो ये ऐसे होगा जहाँ पे 7 कॉर्नर हो ऐसे, तो उस केस में स्ट्रेन टाइप का इंसुलेटर यूज लेते हैं, किसमें, हाई वोल्टेज में। लेकिन वही काम अगर मेरा लो वोल्टेज हो तो वही काम सेकल टाइप का इंसुलेटर लो वोल्टेज में करता है। तो सेकल टाइप का कैसे होता है, सेकल टाइप का ये होगा, ये क्या है, पोल। तो पोल से क्या है, मेरा इंसुलेटर अटैच है, तो कंडक्टर ऐसे इसमें आएगा और ऐसे घूम के चला जाएगा। तो इसको खाना यूज लेते हैं जहाँ पे वोल्टेज कम हो, लो वोल्टेज में, और स्ट्रेन टाइप को कहाँ लेते हैं जहाँ पे वोल्टेज हाई हो।